धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 6 नाना द डिफेंस लॉयर। क्या डिफेंस लॉयर मौजूद है? जज ने बहुत ही तल्ख लहजे में पूछा। यस सर, मैं आयुविल होको नाना, प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो तीनों की तरफ से पैरवी करूंगा, नाना की होलोग्राफिक इमेज ने कहा। गुड। जज की होलोग्राफिक इमेज ने एक सेपरेट कैबिन में बंद प्रोफेसर बोरो, जोरो और लेडी तारा की होलोग्राफिक इमेजेस को देखा और तीनों ने ही हामी में सर हिला दिया। माय मैजेस्टी, प्रोसिक्यूटर की होलोग्राफिक इमेज अपनी जगह से उठी और सभी को टेलीपैथी की। यस मिस्टर प्रोसिक्यूटर, जज बोला। हमारे सम्माननीय और सभी के प्रिय सुप्रीम कमांडर ने अपनी जान पर खेलकर एक और टेररिस्ट को पकड़ा है। प्रोसिक्यूटर बेहद ही चाटुकारितापूर्ण अंदाज में बोलना शुरू हुआ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, जज तल्ख लहजे में प्रोसिक्यूटर की बात को काटते हुए बोला, मेरी कोर्ट में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल स्टंट अलाउड नहीं है। ओके? प्रोसिक्यूटर घबरा गया। सुप्रीम कमांडर ने यदि किसी को पकड़ा है और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर ट्रायल है तो अभी भी वो इनोसेंट ही है। तुम उसे टेररिस्ट डिक्लेयर मत करो। सॉरी माय लॉर्डशिप, कहाँ है वो चौथा एक्यूज्ड? तभी उस चौथे एक्यूज्ड, उस रेबल सरगना का होलोग्राफिक इमेज कोर्ट रूम में आ गया। मिस्टर नाना, क्या आप इस चौथे एक्यूज्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जज ने पूछा। नहीं सर। आपको कोई ऑब्जेक्शन है इसे इसी ट्रायल में जोड़ने में, या आप चाहते हैं इसकी अलग से ट्रायल हो? जज ने पूछा। नाना के पास कोई जवाब नहीं था। मिस्टर डिफेंस लॉयर, क्या आपको जोरियन कानूनी प्रोसेस का कुछ पता है या नहीं? जज बहुत तेज घुर्राया। सॉरी सर, नाना हक्का बक्का रह गया। एज पर लॉ, चूंकि ये चौथा एक्यूज्ड बाद में ऐड हुआ है और इसका क्राइम सीन भी अलग है, तो जब तक डिफेंस की परमिशन नहीं होगी साथ में ट्रायल नहीं हो सकता। आप अपने क्लाइंट से पूछिए और बताइए आपको इस चौथे एक्यूज्ड को अपने साथ ट्रायल करने देना है या इसका ट्रायल अलग से करवाएं। नाना ने बोरो को देखा और बोरो ने ना में सर हिला दिया। सर, अलग से करना है, नाना अकस्मात भूल गया। मिस्टर डिफेंस लॉयर, आई एम एनॉयड। सर, डिफेंस लॉयर को ही कानून नहीं आता, इनसे अच्छी वकालत तो लेडी तारा कर लेती हैं, प्रोसिक्यूटर बीच में बोला। सभी लोग जोर जोर से हंसने लग गए। इस बार जज ने भी किसी को कुछ नहीं कहा। नाना इरिट्रिया में बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ वकील था। उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। उसे कभी भी किसी जज ने ये नहीं कहा था कि उसे कानूनी प्रक्रिया नहीं आती। ज़ौर का प्रोसेस बहुत ही अलग था। मिस्टर डिफेंस लॉयर, आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि प्रोसिक्यूशन ने चौथा एक्यूज जोड़ा है, आप उससे सहमत नहीं हैं और उसके कारण लिखने होंगे। जैसे इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है क्योंकि वो कॉमेट ग्रह से पकड़ा गया था और कॉमेट ग्रह पर ज़ौरियन प्रोसेस लागू नहीं होता। इरिट्रिया एक ज़ौरियन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है, सेपरेट प्रिंसिपैलिटी नहीं। इसीलिए इरिट्रिया पर किए गए क्राइम के लिए ज़ौर में मुकदमा चल सकता है। ऐसे ग्राउंड लेने पड़ेंगे। जज इस बार थोड़ा संयम से बोला। ओके सर, नाना ने हामी में सर हिला दिया। मिस्टर डिफेंस लॉयर, मैंने इस बार और केवल इस बार आपकी मदद की है। आपको ज़ौरियन कानून पढ़कर इस कोर्ट में आना होगा। मुझे नौसिखिए वकील बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली बार यदि मुझे ही आपकी मदद करनी पड़ी तो आप इस केस से बाहर हो जाएंगे, जज ने बहुत ही सख्त लहजे में बोला। सर, ये अगली बार ज़ौर आने का कष्ट उठाएंगे ही नहीं, प्रोसिक्यूटर ने बहुत ही भद्दे तरीके से कहा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे।
प्रोसिक्यूटर ने फिर नाना को 1-to-1 टेलीपैथी की। बेटा, अगली बार यहाँ मत आना। इस बार तो हल्के फुल्के मजाक से ही काम हो गया। अगली बार तुझे तेरी असली औकात बता दूंगा, इरिट्रियन बंदर। नाना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो इन नक चढ़े और घमंडी इक्रीमियन को बता देगा कि वो क्या चीज है। वो ऐसे ही नहीं इरिट्रिया का नामी वकील था। अब तक तो वो इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि धर्मा के ब्लैकमेल के कारण ही वो इस केस में घुसा था। परंतु अब मामला पर्सनल हो गया था। नाना को इस घमंडी प्रोसिक्यूटर को बताना ही था कि इरिट्रिया के वकील किसी से कम नहीं थे। जनक 290 ने पुष्टि कर दी थी कि धर्मा ही वह व्यक्ति था जिसे वो पृथ्वी से लेकर आया था। आगामी देव और गुनिका अत्यधिक खुश थे। धर्मा भी जनक 290 में आकर बहुत ज्यादा खुश था। चलिए, हम वापस मेरे घर चलते हैं, सन ऑफ गॉड। नहीं आगामी देव, हम यही बात करेंगे। मुझे जनक 290 में रहना पसंद है। मैंने यहाँ बहुत से दिन बिताए हैं। जैसी आपकी इच्छा, सन ऑफ गॉड। वैसे आपका धरती के नीचे शहर अच्छा है, परंतु जो सुख जनक 290 में मिलता है वो ज़ौर में नहीं। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, सन ऑफ गॉड। वैसे आपके सभी सदस्य ज़ौर में हैं या अधिकतर लोग लेनुगो में हैं? धर्मा ने पूछा। लेनुगो? आगामी देव और गुनिका दोनों ही आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे। हाँ, मुझे कहा गया था कि बिलीवर ऑफ बॉफ के अधिकतर सदस्य लेनुगो में हैं। नहीं सन ऑफ गॉड, कोई आपको नोकोविद के हाथों पकड़वाना चाहता था। गुनिका बोली। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। धर्मा ने आश्चर्यचकित होते हुए बोला। लेनुगो पर अधिकतर लोग ज़ौर के एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हुए हैं। लेनुगो के लोग नोकोविद के साथ हैं। ओह, अब समझा मैं। हाँ सन ऑफ गॉड, जब नोकोविद ने इरिट्रिया पर हमला करके इरिट्रिया को जीत लिया था, तब कौलार्क द्वारा बनाए गए नियमों के तहत इक्वेन लोगों पर बहुत जुर्म होते थे। उन्हें ज़ौर साम्राज्य में एक्सोटिक मछली के रूप में बेचा जाता था। क्या? धर्मा ने बेहद आश्चर्य से कहा। हाँ सन ऑफ गॉड, नोकोविद ने सब बंद करा दिया। अनेक इक्वेन लोगों को वो छुड़ा कर लाया। ओह, तो लेनुगो शहर के अधिकतर लोग नोकोविद के सपोर्टर हैं। हाँ सन ऑफ गॉड। अच्छा, अब मैं समझ गया। आगामी देव और गुनिका दोनों ने ही धर्मा को आश्चर्य से देखा। मेरे एक साथी ने मुझे कहा था कि मैं लेनुगो जाऊं। अब मैं समझ गया वो ऐसा क्यों चाहता था। आगामी देव और गुनिका को धर्मा की पहेली कुछ समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, परंतु अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं नोकोविद के क्रूर चंगुल से इरिट्रिया को छुड़ा पाऊं। आप लेनुगो के प्रेसिडेंट को मार दो, आगामी देव बोला। क्या कह रहे हैं आप आगामी देव? हाँ सन ऑफ गॉड, गवर्नर कौर के बाद वो ही है जो नोकोविद का प्रशासन संभालता है। उसके मरते ही नोकोविद को इरिट्रिया में एक और झटका लगेगा। तुम लोगों को ये किसने सिखाया है? ऐसे कोई भी युद्ध नहीं जीते जाते, धर्मा ने गंभीर स्वर में बोला। प्रोफेसर बोरो ने तो हमेशा ऐसे ही किया है, आगामी देव बोले। वो मुझे नहीं पता, परंतु मैं सन ऑफ गॉड हूं। मैं ऐसे छुप के लोगों को नहीं मारता, धर्मा ने बहुत ही उद्देश्यपूर्ण स्वर में कहा। आगामी देव और गुनिका दोनों ही चुप हो गए। धर्मा ने उन दोनों को देखा और फिर बहुत ही मृदु भाव से कहा, आगामी देव और गुनिका, ये युद्ध है और हम सिपाही हैं। हम सामने से युद्ध के नियम के तहत लड़ेंगे। आगामी देव और गुनिका दोनों को विस्मय हो रहा था और वो धर्मा को निहारे जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये सन ऑफ गॉड उन्हें किस प्रकार नोकोविद के क्रूर शासन से आज़ादी दिलाएगा। परंतु धर्मा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी था और उसका व्यक्तित्व और बातें बहुत ही आकर्षक थी।